हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का ही एक पार्ट है, एक टॉपिक है। इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करने से पहले हम सभी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसमें मैंने बताया था, देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आइए यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² + bx + c = 0। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसे हिंदी में हम मानक रूप भी कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। और इसी को बेस मान करके क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इस चैप्टर में। देखिए, अब इसमें a, b, c ये मैंने बताया था कि ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होती है। a की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, तो उसको मैं बता चुका हूँ। तो उसके आगे का टॉपिक हमारा जो बनता है वो बनता है डिस्क्रिमिनेंट बनता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर बोलते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट होता है जो ये इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बना था, उसी में देखे होंगे रूट्स में b² - 4ac था। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D। इसे देखिए, कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, D = राइट करेंगे b² - 4ac। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसे हम d से डिनोट करते हैं। तो d = हमारा बन गया b² - 4ac बन गया। d = बन गया b² - 4ac। अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जैसे देखिए, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में देखिए क्वेश्चन है 4.3 में, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे उनको मैं बताता जाऊँगा। देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the following quadratic equation। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, देखिए, है 2x² - 5x 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। तो दो क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इससे हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। a, b, c का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग बाई ax² + bx + c = 0। अब देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए x² का कोफिशिएंट a है।
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है, तो a इक्वल टू हमारा मिल गया 2। इसी तरह b का वैल्यू x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर -3 है, तो b इक्वल टू हो गया -3। इसी तरह c जो है c का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब हम फार्मूला राइट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का वैल्यू हमारे पास है -3, यहाँ पुट कर दिया, फिर 4 इंटू a का वैल्यू है हमारे पास 2 और c का वैल्यू है 5, तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होता है जब। देखिए अब 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया -31। 40 में से 9 को माइनस कर देंगे, जो बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसी के सामने का साइन नोट कर लेते हैं। तो 40 यहाँ पे बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, तो इसके पहले का साइन यहाँ नोट कर। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ पे आ गया -31, डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ पे क्या मिला -31। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू थोड़ा जगह कम है, तो हम यहाँ इसको नहीं राइट करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बाकी मेथड्स और यही रहेंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, तो 3 यहाँ पे हो गया a का वैल्यू, a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू हो गया -4√3 और c का वैल्यू हो गया 4। तो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला राइट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का वैल्यू है -4√3, तो होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। तो यहाँ देखिए 4 4 जा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। क्योंकि देखिए जो कोई भी नंबर अगर रूट में है, करड़ी में है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर वही आ जाता है। 4 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे हम करके बता देते हैं, 4√3 का स्क्वायर करना है, माइनस भी है, तो -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई 16 हो गया, √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो आ गया ये 48। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारे पास आ गया 48, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया 48 माइनस, अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 जा 16, 3 जा 48, यहाँ पे आ गया 48। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया 48 माइनस 48 0, तो डी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे 3 टर्म्स में हो चाहे 2 टर्म्स में हो, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कांस्टेंट मिलना चाहिए, ये 3 टर्म्स होने चाहिए। इस रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो हम क्या करेंगे, तुरंत कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला नोट करके उसमें a b c का वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बुक से। आगे अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही यूज करके आगे मिलता है नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट हमारा हो गया, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स मिलता है, तो नेचर ऑफ रूट्स को भी समझते हैं। देखिए इसको इरेज नहीं किया क्योंकि इसका काम हमें पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स, देखिए रूट्स क्या होता है, रूट्स का मतलब जो x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ इसको। तो जो भी रूट्स फाइंड होता है, x का वैल्यू फाइंड होता है, वही रूट्स कहलाता है। हिंदी में इसको मूल बोलते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसको मूलों की प्रकृति भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए आगे बात करते हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यहाँ पे 3 टाइप्स से देखा जाता है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है या d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ इफ लगा देते हैं। देखिए इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन
जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए डी के प्लेस पर वही फार्मूला राइट कर दिया गया। तो इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो जीरो से बड़ा आ रहा है। अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, तो यहाँ टू रूट्स फाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देखिए इफ d इज ग्रेटर देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा अगर मान आता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट, इसी को डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं। अगर डिस्टिंक्ट ना समझ में आए तो डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, ठीक है। और रियल होंगे, क्या होंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ d इज ग्रेटर देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो टू डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल भी होंगे। इसके बाद बात आगे करते हैं सेकेंड पॉइंट या सेकेंड कंडीशन जो होगा यहाँ पे, इफ़ d इक्वल टू जीरो, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अगर हमें क्या मिल रहा है, d का मान जीरो मिल रहा है या बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकर का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें टू इक्वल रूट्स फाइंड होंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए टू रूट्स हमें फाइंड होंगे और दोनों के दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। इसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास, इफ़ d इज लेस देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो d का वैल्यू है ये जीरो से कम होगा। देखिए थ्री कंडीशन बनेंगे, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, जीरो के बराबर। तो देखिए यहाँ जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है, जीरो से छोटा है। तो जब भी d का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो इसके टू डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रियल रूट्स प्राप्त होंगे, मिलेंगे। और इसके बाद अगर d का वैल्यू जीरो होगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो होगा तो इसके टू रूट्स मिलेंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। लेकिन इफ़ d इज लेस देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, अब देखिए d का वैल्यू अगर जीरो है, d का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, रूट्स को फाइंड ही नहीं किया जा सकता, नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा अगर d का वैल्यू जीरो से कम है। जैसे अभी देखिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिस्क्रिमिनेंट -31 आया था, डिस्क्रिमिनेंट -31 आया था। तो उसमें जब भी नेचर ऑफ रूट्स बताने होंगे तो वहाँ पर राइट करेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। देखिए आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का 4.3 का क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया गया था तो डिस्क्रिमिनेंट में देखिए टू रूट्स मिले थे हमारे पास और उन्हीं के जैसे क्वेश्चन और भी मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, इफ द रियल रूट्स फाइंड देम। देखिए कह रहा है कि कोई सबसे पहले तो कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए और इसके बाद फिर अगर नेचर ऑफ रूट्स में रियल रूट्स मिलता है, रियल का मतलब हमारे पास टू कंडीशन बनते हैं। देखिए एक रियल यहाँ है, एक रियल यहाँ है। तो d का वैल्यू अगर हमें जीरो से ज़्यादा मिलता है या d का वैल्यू जीरो मिलता है तो यहाँ पे हम टू टाइप से फाइंड कर सकते हैं रूट्स को। तो फाइंड देम बोला है मतलब रूट्स को फाइंड भी करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0।
एक ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर अभी देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और ले लेंगे हो सकेगा तो। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे सब कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी से हम कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए ए का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, बी का वैल्यू हमें -6 मिल रहा है, सी का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। तो देखिए ए बी सी हमारे पास तीनों की वैल्यू हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी का वैल्यू हम राइट कर देंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। देखिए b का वैल्यू -6 यहाँ फिल कर दिए, पुट कर दिए। इसके बाद देखिए 4ac, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू c का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। देखिए 36 माइनस 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 36 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 12। 36 माइनस 24 आएगा 12। अब ये देखिए 12 क्या है, पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट्स राइट कर देंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ देखिए क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट्स रियल रूट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर d का वैल्यू क्या है, 12 है, d का वैल्यू यहाँ पे 0 से एबव है। अब देखिए बात आगे करते हैं, बोला था फाइंड देम, उन्हें निकालिए भी, उन्हें फाइंड भी करिए। अब फाइंड भी करना है, अब हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स मिल गया हमें। अभी एक क्वेश्चन और है, इफ द रियल रूट्स फाइंड देम, अगर रियल रूट्स है तो उन्हें फाइंड भी करिए। यहाँ पे रियल मिल गया तो फाइंड करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था दो मेथड बताया था, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था और एक जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताया था। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, आ जाएगा 6। तो 6 आ गया। अब 6 का हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में स्पेल्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 2 5 ही होगा। अब यहाँ पे हमें देखिए मिडल वाला पार्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा, आगे हम इरेज कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू देखिए हमें मिल गया 2 और b का वैल्यू हमें मिल गया -6 और c का वैल्यू हमें मिल गया 3। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिए x इक्वल टू b का वैल्यू यहाँ फाइंड कर देंगे। देखिए ये माइनस तो फार्मूला का है, नोट कर लिया। b का वैल्यू -6 है, तो ब्रैकेट में -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3
देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया गया था वही यहाँ पर सेम है। देखिए 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 2 हो गया, x इक्वल टू ये प्लस हो गया 6 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए आ गया 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, यहाँ पे आ गया 4, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 24 आ गया, रूट में 12 आ गया अपान 4 आ गया, x इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा 2√3 आ गया। अब ये 2√3 कैसे आया देखिए, 12 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसके बाद फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा, अब 2 ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 इनका पेयर बन गया ना, तो इनका पेयर बना तो यहाँ पे हमने रूट्स के बाहर राइट कर लिया और 3 का पेयर नहीं बना तो इसको रूट्स में फाइंड कर लिया हमने। अब आगे बात करते हैं, देखिए ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ पे हम पहले पॉजिटिव लेंगे फिर निगेटिव लेंगे, तो 6 प्लस 2√3 अपान 4, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास, देखिए कॉमन ले लेंगे 2 तो 3 प्लस √3 अपान 4 हो गया, x इक्वल टू 2 2 जा 4, तो आ गया 3 प्लस √3 अपान 2, ये तो फर्स्ट रूट हमें फाइंड हो गया। फिर ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, अब देखिए निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपान 2, x इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे 3 माइनस √3 अपान 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपान, एक मिनट देखिए यहाँ पे 4 है, हम 4 लेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, ये सेकंड रूट्स हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रूट हमें फाइंड हुआ x इक्वल टू 3√3/2, सेकेंड रूट हमें मिला 3 माइनस √3 अपान 2, ये सेकंड रूट्स है। तो देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, एकेडमिक लेवल के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके बाद बात आगे करते हैं कि कोई भी एक कांस्टेंट दे देगा, कोई एक कांस्टेंट देगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.3 का ही। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have to, so that they have to real equal root, equal रूट्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी दूसरे का हिंट दे दूंगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हमें मिल गया 2, b का वैल्यू हमें मिल गया k और c का वैल्यू मिल गया 3। तो अब देखिए यहाँ हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, बोल रहा है इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के लिए, तो इक्वल रूट्स के लिए जो है
इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है सिंस द रूट्स आर इक्वल सो d इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। देखिए अगर रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होंगे तो d का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी इक्वल होंगे। तो देखिए d का वैल्यू 0 हमने राइट कर दिया। d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू है k, तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू हो गया 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो 24 को उधर हम सेंड कर देंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 मिल गया। तो k इक्वल टू हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो 24 है 24 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। वैसे देखिए 24 का स्क्वायर रूट्स जो है बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे हम करके बता देते हैं। तो जो जिन्हें जो है स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करने आता वो भी फाइंड कर लेंगे। देखिए 2 हो गया, 12 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो गया, यहाँ पे 3 1 जा 3। ठीक, तो देखिए ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर बन रहा है तो इसको हम एक बार 2 राइट कर लेंगे, इन दोनों को 2 3 जा 6 रूट में राइट कर लेंगे, 2 रूट 6। और ये भी ध्यान रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। 2 रूट 6 ये हो गया k का वैल्यू। हमें k का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो k का वैल्यू फाइंड करना था, तो k का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो गया हमारा k का वैल्यू। यहाँ पर भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए फटाफट सबसे पहले हम इसको बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर, तो हम इसको सबसे पहला काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए तो a का वैल्यू हो गया, हमें मिल गया k, b का वैल्यू मिल गया माइनस 2k और c का वैल्यू मिल गया 6। देखिए अब d का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर d का वैल्यू 0 होगा, इसी तरह से d का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि रियल रूट्स से इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो इक्वल रूट्स d का वैल्यू जब 0 होता है तभी आता है। तो d b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 2k माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। अब देखिए 4k इसमें कॉमन हो गया, 4k कॉमन हो गया, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी एक टाइप का बन रहा है, बस इसमें 2 टर्म्स हैं। तो 4k कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा k माइनस यहाँ पर बचा 6 इक्वल टू 0। तो देखिए k का वैल्यू हम क्या करेंगे, इफ़ 4k इक्वल टू 0, इफ़ 4k इक्वल टू 0, इसके वैल्यू इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखिए इफ़ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 6 को उधर कर देंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये दोनों जो है k का वैल्यू हो गया, k का वैल्यू हो गया। इससे क्वाड्रेटिक, इसमें हम क्या करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, ये जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।